हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 55 और 56 श्लोक को पढ़ेंगे। आप जान रहे हैं कि इसमें कर्दम मुनि मनु महाराज से की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्होंने कहा था श्लोक क्रमांक 54 में क्या कहे थे, जरा देख लेते हैं। 54 में वो कहे थे कि तदैव से तवः सर्वे वर्णाश्रम निबंधनाः भगवद रचिता राजन भिद्येरन भतदस्व भी। तो कहने की मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप इस प्रकार से अपनी सेना को लेकर ना पर्यटन करें तो भगवान के द्वारा रचित जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है, उसकी मर्यादा है, वह डाकुओं के द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, आप भगवान का ही कार्य कर रहे हो, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब 55 में हम लोग क्या देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अधर्म, ये नहीं किया करिए, चार्जिंग वाला काम ये गड़बड़ होता है। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यंकुशैर्नृभिः। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनश्यति। शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि भक्तों को देख रहा हूँ, इधर बेचारे मायूस से हैं। इन द सेंस अगर भागवत ना हो रही होती तो उसमें आप लोग कितने बोर हो रहे होते हैं। अग्रीड, कुछ नहीं करने के लिए इधर इधर लेफ्ट देख रहे होते हैं, राइट, क्या करें। सो आई एम सो हैप्पी टू मेक डिवोटीज हैप्पी बिकॉज दैट विल मेक कृष्ण हैप्पी। हम लोग भी बोर हो रहे थे, क्या कर रहे हैं क्या करें। और अद्भुत बात है कि जब क्लास तैयार नहीं होती तो माया एक ही प्रीचिंग करती, आज छोड़ दो, आज जानने की जिद ना करो क्लास। भाई हमको बोलना पड़ा, क्यों, वाई। फिर मुझे महिमा याद करनी पड़ती है, भाई जितना समय भगवान की सेवा में दे रहे हैं वो ना, जस्ट वंस यू स्टार्ट नेट स्टार्ट, बट यू नो जस्ट भगवान की सेवा में जो दे रहे हैं वही सब काम का है, बाकी तो सब व्यर्थ जा रहा है। एक ही बात, आए दिन वही बात, माया वही बात बोलती रहती। चलिए, इसको कांस्टेंट भाई छोड़ना ही नहीं उनको। यदि आप बोले तो स्वयंभू मनु संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं, तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे। निर्द्वंद मतलब कोई भय नहीं रहेगा, निरंकुश हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। और ये आप होता हुआ देख रहे हैं, इसमें कोई व्याख्या ही नहीं करने की जरूरत है। आप एक सिंपल सी बात सोचिए, किसी की हिम्मत, ऐसी लोगों की हिम्मत हो जाती है कि गाय को मार रहे हैं एक पैसे की वजह से ना, या अब वो भी सर्फ मिला करके बेच रहे हैं दूध की जगह। सर्फ, उसमें दूध है ही नहीं, केवल सर्फ। मैं व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूं, आप सब इस बात को अच्छे से जानते हैं। घी में घी के अलावा सब कुछ होता है, इज इट नॉट। और जहर दे रहे हैं सब्जियों के नाम पर, ये सब ऐसे केवल धन की लोलुपता ही है ना, ये बात है। तथा, अच्छा मैं इसमें जोड़ लेगा, तथा लोलुपाई है, विषयों के लोभी या धन के लोलुप, लोलुप मतलब लोभी, व्यंकुशई, अंकुश के बिना, निरंकुश, विदाउट एनी कंट्रोल, नृभि, लोगों के द्वारा अधर्म समेधिता, अधर्म समृद्ध हो जाएगा। देखिए इंटरेस्टिंग है कि जब धर्म करते हैं तो अर्थ प्राप्ति होती है, इट्स नेचुरल।
लेकिन धर्म छोड़ देते हैं और केवल अर्थ प्राप्ति के चक्कर में रहते हैं तो फिर अधर्म बढ़ता है। समझे मैंने क्या कहा? क्लियर समझ में आ रहा है? लोग पहले धर्म के अनुसार धर्म करते थे, उसे अर्थ मिलता था, स्वाभाविक सी बात है। आप दान कर रहे हैं तो घूम के पास आपके पास वापस आएगा। इस समय केवल अर्थ प्राप्ति में लगे हैं लोग। एक सिंपल सी बात सोचिएगा, भगवान गीता में कहते हैं कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। कृषि कीजिए क्योंकि भाई भोजन चाहिए, और उसके निमित्त गोरक्षा कीजिए। ये समझ में आ रहा है? गोरक्षा को वाणिज्य के लिए नहीं कीजिए। क्लियर समझ में आ रहा है? अभी गोरक्षा तो कहते नहीं, उसे गोपालन भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उसको? डेयरी फार्मिंग बोलते हैं ना, डेयरी फार्मिंग। गो कृषि, आई डोंट नो व्हाट वर्ड विल बी देयर फॉर इन संस्कृत, लेकिन कृषि फोकस है। अन्न चाहिए जीवों को और उसके लिए गाय चाहिए। तो गाय अपने आप में फैक्ट्री है, वो सब गोबर देती है और सारा कुछ हो जाता है। मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। उससे गोबर मिल, खाद मिल जाती है, उससे अपने आप सारा कुछ हो जाता है। तो अब आपको उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना रखी है फर्टिलाइजर की, कोई जरूरत नहीं है। और अगर बचे तो वाणिज्यम। अब हो क्या रहा है कि इस समय सारे वैश्य केवल वाणिज्य में लगे हुए हैं, यानी कि उद्देश्य केवल धन प्राप्ति है कि नहीं? कुछ समझे आप? कितनी अमेजिंग बात है ना ये। कृषि, गोरक्ष और वाणिज्यम। कृषि इंपॉर्टेंट है, उसके बिहाइंड गोरक्षा, और अगर कुछ बचे उसमें से तो वाणिज्य करे, और उन्हीं वस्तुओं का वाणिज्य करे, गेहूं का या जो भी अनाज का। और ऐसा भी नहीं है इससे धन प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये नंद बाबा की 5 फैक्ट्रियां थी। नहीं पता आप लोगों को? किसी ने पता है बात? अरे भागवतम के 13वें स्कंद में वर्णन है इसका। नहीं, भागवतम के 13वें स्कंद में वर्णन है कि नंद बाबा की 5 फैक्ट्रियां थी, एक मथुरा रिफाइनरी। तो आप समझ ही रहे हैं कि उनकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, और इतने ऑपुलेंट थे कि मक्खन से होली खेलते थे। ये अब देखना पड़ना, मक्खन से होली। आपकी हमारी हिम्मत है? मक्खन सूंघने नहीं मिल रहा है, मट्ठा नहीं मिल रहा है, मक्खन की तो बात छोड़िए। मक्खन की होली खेलते थे। यस, स्पष्ट लिखा हुआ है, मक्खन की होली खेल रहे हैं। और स्वर्ण, गायों पर स्वर्ण के आभूषण है। अच्छा, ये बात तो चलिए 5-4 साल पुरानी। मेरी माँ बता रही थी कि मेरी नानी के लिए उनके ससुर जी ने खेती के ही द्वारा स्वर्णाभूषण इकट्ठे कर दिए थे। इज इट नॉट अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग? कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? केवल खेती के द्वारा, और कुछ भी नहीं था उस समय तो उनके पास, हमारे घर में कोई इंडस्ट्री तो किसी की भी नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई इंडस्ट्री कुछ नहीं थी। इट्स नॉट एस्टॉनिशिंग? आप में से कितने लोग विश्वास कर पाएंगे इस बात को? आप कर रहे हैं, आपको कुछ जानकारी है, लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग। नहीं, केवल खेती करके एक गाय प्रभु जी पूरे एक परिवार को खूब बढ़िया से, राधिका प्रभु कह रहे हैं कि एक गाय पूरे एक परिवार का पालन कर सकती है। हम समर्थन करेंगे इस बात का। तो मेन पॉइंट है कृषि। तो कृषि, भाई भगवान से अधिक बुद्धि तो किसी की नहीं है ना। तो ये एक पॉइंट है कि धर्म के अनुसार चलने से अर्थ की प्राप्ति होती ही है। लेकिन यहां पे कहने की जो धन का लोलुप है, जो धन से कभी संतुष्टि ही नहीं हो रहा है, तो केवल धन कमाने में लगेगा और उसमें वह कोई धर्म की परवाह नहीं करेगा, ये बात बोल रहा है। और इससे अधर्म बढ़ जाएगा। अयम लोक, यह संसार, ये जगत, त्वयि शयाने, आपके निश्चिंत हो जाने पर। शयान मतलब शयान का मतलब क्या होता है? शयन यान सुना है आपने? रुकिए, वेदवादी बताइए शयन यान कहाँ सुना? लेट्स सी इफ यू हैव। कल्याण प्रभु हाथ खड़ा कर रहे हैं। फिर भी ट्रेन में स्लीपर क्लास नहीं सुना आपने? तो स्लीपर आप क्यों स्वीकार करती हैं? माइक पे बोलिए, स्लीपर क्लास क्यों लेती हैं? जनरल क्लास में क्यों नहीं जाते हैं आप? लेट के आराम से बस यही बोलना चाह रहा था। आदमी निश्चिंत होकर सो जाए आराम से, ये बात है। तो शयाने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि भैया मनु महाराज सो ही रहे। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे सोते हैं, और ऐसा भी नहीं कि सोते ही नहीं है, सोते हैं। लेकिन शयाने का अर्थ है कि आप निश्चिंत हो जाए, भाई जिसको जो करना है करता रहे, ऐसा भाव नहीं है। ऐसा राजा का भाव नहीं होता। अब मैनेजर इज सपोज टू, भाई एक राजा जो है वो मैनेजर भी है। मैनेजर के संग ऐसा नहीं कि भाई जिसको जैसे मन में आए वो करता रहे। इट डजंट वर्क लाइक दैट, एंड इट्स नॉट एन ऑफेंस ऑल्सो। जैसे मैं गौशाला का मैनेजर था, तो मैंने देखा कि एक ग्वाला गाय को मार रहा है हमारी गौशाला। तो मैं बहुत जोर से उसको डांट लगाई, बहुत जोर से चीखा कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो अपराध नहीं है,
वहां चुपचाप बैठूं मैं, तृणादपि सुनिचना बन जाऊं, ये चलेगा नहीं। ये अपराध होगा मेरे बिहाफ पर कि मेरे अंडर में कुछ चल रहा है और मैं उसको चलने दूं। उसको निश्चिंत नहीं कह सकता, सॉरी शयान, वहां वहां पे हम सो नहीं सकते। ये कोई नम्रता नहीं होती है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये कह रहे हैं कि आपके निश्चिंत हो जाने पर दस्युग्रस्त विनश्यति, लुटेरों से व्याप्त होकर नष्ट हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप सेवा करना है। अधर्मश्च समेधेता, अधर्म के समृद्धि हो जाने से, ये जो नति करेगा ये ठीक नहीं है, ये कुछ पता नहीं क्या है, कुछ ठीक नहीं है। ये इंग्लिश में लिखा है वुड फ्लरिश, प्रभुपाद ने अनुवाद किया हुआ है वुड फ्लरिश। हाँ वो आप देख लेना, मैंने देख लिया था ऑलरेडी। अधर्मश्च समेधेता, अधर्म जो है वो समृद्धि को प्राप्त होगा, अधर्म बढ़ेगा। किनके द्वारा? लोलुप व्यंकुशैर इंद्रभी, ये तीनों तृतीय व्यक्ति में हैं। लोलुपाई मतलब लोलुपों के द्वारा, लोभियों के द्वारा, जो कि व्यंकुश मतलब निरंकुश हैं, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है, और इंद्रभी मतलब मनुष्यों के द्वारा, यानी कि लोभी अनकंट्रोल्ड मनुष्यों के द्वारा अधर्म बढ़ जाएगा। ठीक है। कब? शयाने त्वयि लोको अयम, तो कह रहे हैं आप अगर सो जाएंगे, अर्थात आप निश्चिंत हो जाएंगे और इस प्रकार से ध्यान नहीं देंगे, तो फिर वह हो जाएगा इस प्रकार से। अयम लोको, यह लोक, ये जगत, दस्युग्रस्तो विनक्षति, दस्युओं के द्वारा ग्रस्त होकर के नष्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप जगत में देख रहे हैं, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, चूंकि वर्णों तथा आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का लोप हो रहा है, अतः पूरा विश्व ऐसे अवांछित लोगों से शासित हो रहा है जो धर्म, राजनीति या समाज व्यवस्था में तनिक भी शिक्षित नहीं है। फलतः यह अत्यंत शोचनीय स्थिति में है। ये समझ में आ रहा है बात? जो लोग भी राजा के पद पे हैं, उनके मन में कोई इच्छा नहीं है कि लोगों का कल्याण होना कैसे चाहिए, भौतिक या आध्यात्मिक रूप से। अब देखिए, ये स्थान है भागलपुर, बिहार में। मैं वहाँ पे, मेरी पोस्टिंग थी एनटीपीसी भागलपुर में, सॉरी कहलगांव में, भागलपुर के पास में। तो वहाँ मैं सब्जी लेने गया हमारे पावर प्लांट के बाहर, तो वो लोग बड़े दुखी थे। वहाँ की भूमि अत्यंत उर्वर है, अत्यंत मीन्स अत्यंत उर्वर, उपजाऊ, और वो सारी भूमि जबरदस्ती किसानों से खींच, मतलब ऑब्वियसली पैसा दिया होगा, लेकिन उनसे खींच करके, उनसे ले करके वो पावर प्लांट बनाया गया। क्योंकि यद्यपि वो पावर प्लांट वहाँ बनाने के लिए फिजिबल भी नहीं था। वे हमारे जो सुपीरियर्स थे एनटीपीसी के, वो बोलते थे, मुझे आज भी वो बात याद है, कि यहाँ पे कोयला लाने में कठिनाई है, बनाने में बहुत कठिनाई है, और गांव वालों को ही बिजली नहीं देते, एक, और उनको नौकरी भी नहीं मिलती, दो। और अच्छा, वह आपसे नौकरी मांग रहे हैं, वो आपसे नौकरी मांग भी नहीं रहे थे, वो खेती करके पूरी तरह संतुष्ट थे। तो आप देखें ना कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए। आप लोग शायद देखे नहीं है कितने बड़े लेवल पर, मतलब पर्यावरण का नुकसान होता है। हम लोग तो आंखों से देखे ना इस प्रकार से, मतलब पहाड़ है उसका, जो ऐश बोलते हैं, ऐश क्या बोलेंगे उसको, आप फ्लाई ऐश तो है, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो राख होती है, जो कोयले की राख निकलती है, उसका पहाड़ जैसा होता है बिल्कुल। स्लरी बना बना के क्या क्या करते रहते हैं, इससे कुछ भी प्रयोजन। वो लोग आपसे मांग रहे, आपसे बोल रहे पावर प्लांट बनाइए, नहीं। तो ये सारी बातें हैं, ये दिखा रहा है। अभी हमको एक कृष्ण संगनी माता जी देख रही हैं, तो हमको यहाँ से इनके बाबा जी की बात याद आ रही है। अभी तो शरीर छोड़ दी, तो वो बता रहे थे कि उस ज़माने में उन जब जवान थे, तो उनकी खेती थी और उनको नौकरी देने के लिए आए कि नौकरी कर लो। कह रहे हमारी खेती में नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी दे रहे थे वो। ये स्थिति थी कि हमारे पास खेती, हम नौकरी क्यों करेंगे। और अभी भी जब फार्म में थे व्यक्ति, तो वो बता रहे थे कि जो ट्रैक्टर चलाते हैं, कहते हैं हमको अब 4 बीघा ऐसा कुछ मिल जाएगा तो हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे। सो सी द पीपल वर लाइक दिस, सेल्फ डिपेंडेंट। अब ये पूरा सिस्टम चेंज किया जा रहा है, उससे लोगों का कल्याण नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और आप बताइए, खेती में काम करना और पावर प्लांट में काम करने में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। लोग गवर्न करना जानते नहीं। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण सिद्धांत होते हैं। ये तो स्पष्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए अलग नियम है, सबके अलग अलग नियम है। जिस प्रकार आधुनिक युग में इंजीनियरों, डॉक्टरों तथा विद्युत विदों की आवश्यकता पड़ती है और ये विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में उच्च सामाजिक वर्गों को यथा बुद्धिमान वर्ग यानी ब्राह्मण, शासक वर्ग यानी क्षत्रिय, वणिक वर्ग अर्थात वैश्य को समुचित प्रशिक्षण मिलता था।
भगवद गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के कार्यों का उल्लेख है। जब ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती तो मनुष्य दावा करता है कि चूंकि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, इसलिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है, भले ही वह शूद्रों का सा कार्य क्यों न करता हो। हमें याद आ रहा है कि हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे और जिस आश्रम में हम लोग खड़े थे या रूम में थे, तो जहाँ पे कपड़े सुखा रहे थे वहाँ बहुत सारे बंदर आ गए। तो हम नाम तो नहीं रखेंगे, एक भक्त थे, उनका आगे सिंह लगा हुआ था, हम नाम नहीं रख सकते। तो अब वो भागे अंदर तो हमारे सर मजाक बना रहे थे उनका। तो अरे तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम बंदर से डर गया तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तो शेर से लड़ना चाहिए, तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम तो बंदर से ही डर गए। तो आप देखिए कि ये ट्रेनिंग इस प्रकार की नहीं, आपको पता होना चाहिए। दुष्यंत पुत्र भरत याद है आपको, सबने कथा सुनी होगी। बच्चे थे तो वो जो शेर के शावक होते थे, शेर के छोटे बच्चे, उससे खेलते थे। ये पता है आप लोगों को? आगे आप भागवत में सुनेंगे ना, सिर्फ जिन्होंने कहानी सुनी वो जानते होंगे, ऐसा उनका सामर्थ्य होता था। अभी आप जानते हैं, बहुत साल पुरानी बात नहीं, शायद 700-800 साल पहले पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा, ये सब बड़े बड़े शक्तिशाली होते थे। वो क्या नाम था वो, अभी शिवाजी महाराज और उनके क्या बेटे का नाम क्या था जो भी हो, संभाजी। तो उनके बारे में सुना है कि वो शेर से लड़ जाते थे। अरे मध्वाचार्य जी शेर को हरा दिए मध्वाचार्य जी के प्रसिद्ध है, वो कुछ नहीं, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, हाथ से ही भगा दिए बाघ को, इतनी शक्ति होती थी लोगों। और प्रभुपाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, वियतनाम के युद्ध के समय में अमेरिका में लोगों को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मतलब अगर आप युद्ध करने नहीं जाएंगे तो जेल में डाल देंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ये लोग क्षत्रिय है ही नहीं, भारत में लोग लाइन लगा रहे हैं कि भाई हमको आर्मी में ज्वाइन करा लीजिए, अभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और यहाँ इनको जबरदस्ती मतलब बोला जा रहा है, तब भी नहीं कर रहे, डर रहे हैं क्योंकि शूद्र हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका के सारे लोग शूद्र हैं, लेकिन जिनको ड्राफ्ट करना पड़ रहा है वह शूद्र हैं। फिर मैंने सर्च किया एक दिन कि क्या भारत की सेना में कभी भी कोई ड्राफ्टिंग हुई है। ड्राफ्टिंग समझते हैं आप? सेना में लोग कम पड़ रहे हैं तो चलो भरो। भारत में मतलब भारत की सरकार ने आज तक कभी ड्राफ्टिंग नहीं करी है। दिस इज वेरी शुड बी प्राउड, बिकॉज आज भी इधर पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जो कि राजस्थान में क्या राजस्थान राइफल्स बोलते हैं, राजस्थान से बहुत सारे लोग जो हैं जो क्षत्रिय भाव के हैं वो जाते हैं युद्ध करने के लिए। दैट मूड हैज टू बी देयर, यू कैन नॉट गिव इट टू एवरीवन। ऐसा नहीं कि आप किसी को ब्राह्मण बना सकते, उसके पास गुण होते हैं तो उसके अनुसार उसकी ट्रेनिंग होती है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, मैंने कई बार बताई है, फिर भी यहां बताऊंगा, उपनिषद की कहानी है। एक बार एक लड़का गौतम ऋषि के पास गया कि मुझे आप ट्रेनिंग दीजिए ब्राह्मण की। तो उन्हें कहा कि अपने पिता का नाम बताओ तो क्या हमको नहीं पता। तो गया, अच्छा मम्मी से पूछ के आओ, मम्मी मतलब माँ से पूछ के आओ। तो उसकी माँ का चरित्र ठीक नहीं था, तो माँ ने कहा बेटा मुझको भी नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी कौन है। तो अब वो आया और बड़े निर्भीकता से अपने गुरु जी को या गौतम ऋषि को बोला कि मुझे मेरी माँ को भी नहीं पता कि मेरे पिताजी कौन है। अब यह स्वीकार करना, यह सत्य बोलना कितना कठिन है। तो उन्हें बोला कि तुम ब्राह्मण हो, अब हम तुमको शिष्य स्वीकार करेंगे कि तुम सत्य बोलने में समर्थ हो। इट्स नॉट ईजी। समझ में आ गया ना कि एक गुरु वह देखते थे कि किसमें क्या लक्षण है, उसके अनुसार वह ट्रेनिंग दी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं आप में सभी लोगों से, जैसे रघुपति प्राण प्रभु भी हमारे सामने दिख रहे हैं, तो एक बार आप आए थे ना, हमसे बात कर रहे थे अपने बेटे के लिए क्या करें, तब भी मैं आपको ये बात समझा रहा था कि हम लोग क्या करें में पहले ये नहीं सोच पाते हैं कि वो क्या करने में समर्थ है। अभी वेदवाद ने भी बता रही थी कि इनको पढ़ाई कर रही थी तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो उनको अच्छा लग रहा था कि नहीं। ये समझिए कि आप अगर फिजिक्स नहीं पढ़ पा रही तो ऐसा नहीं कि आप मूर्ख हैं, और अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ पा रहा तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो मूर्ख है। हर व्यक्ति के इंक्लिनेशंस अलग हैं, और एक्सेलेंस तभी आता है जब आप अपनी इंक्लिनेशन के अनुसार कार्य करें। अब सोचिए ऐसा समाज जिसमें हर व्यक्ति को उसके इंक्लिनेशन के अनुसार नियोजित किया जा रहा है, तो समाज कितना शांतिपूर्वक होगा। कुछ समझ पा रहे हैं सब लोग? आप सभी को नौकर नहीं बना सकते हो और सभी को आप ब्राह्मण भी नहीं बना सकते हो। तो हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु कहते थे कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को उनके गुण और कर्म के अनुसार नियोजित किया जाए, इस्कॉन का भी और पूरे समाज का भी। आप सभी को एक प्रकार से सेवा में नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैं भी इंचार्ज था तो मैं
मैं प्रयास करता था कि जो भक्त मेरे अंडर में हैं उनको उनकी स्वभाव के अनुसार सेवा में लगाऊं। हमारे करुणा मित्र कुकिंग में बड़े अच्छे हैं, ऐसे तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन कंप्यूटर का काम था ना दे रहा था इनको। यू आर एक्सेलिंग, क्योंकि आपकी मति उसमें जाती है, मैं और कैसे अच्छे सेवा कर सकूं। सेवा है, लेकिन सेवा आपके स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? यू कैनॉट जस्ट फोर्स ऑन पीपल। और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है अगर हमारा लीडर ये सोचे कि मान लीजिए जैसे कल्याण प्रभु बस खिचड़ी तक इनकी रेंज है, अब उसके आगे नहीं बना सकते। नहीं कल्याण प्रभु आप यूजलेस हैं, क्योंकि आप करुणा मित्र की तरह खिचड़ी नहीं बना सकते या कुकिंग नहीं कर सकते। अब ये कितना खराब लगेगा आपको, है कि नहीं? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत तरीका है। हर व्यक्ति की योग्यता भगवान के द्वारा आ रही है और उसके स्वभाव के अनुसार सेवा दी जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी अगर इसके विपरीत चलेंगे तो आप परेशान हो ही जाओगे। कभी अपने जीवन में देख लेना, करके देखोगे एकदम परेशान हो जाओगे। इवन मान लीजिए कोई गृहस्थ मटीरियल है, अब उसे कहो ब्रह्मचारी हो जाओ, नहीं हो पाएगा। और ब्रह्मचारी है बाबा जी मटीरियल से कहो शादी कर लो, तो वो भी परेशान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसलिए अपने लेवल पर आप देखिए कि जो कार्य आप कर रहे हो, क्या आपको वो उसमें आप कंफर्टेबल हैं? जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, क्या उसमें आप कंफर्टेबल हो? क्या आप अपनी रुचि के अनुसार कर रहे हो? केवल पैसे के लिए भी आप नहीं कर सकते, बहुत दुखी हो जाएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। इस प्रकार उच्च जाति का होने का अनुचित दावा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था को जाति प्रथा में लाकर पटक देता है, जिससे मूल पद्धति का ह्रास हो जाता है। मतलब ब्राह्मण है नहीं और ब्राह्मण बनने का वह ढोंग कर रहा है या उसकी फैसिलिटीज को लेना चाहता है। क्या फैसिलिटी? भाई ब्राह्मण को अधिकार है डोनेशन लेने का। अब बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको प्रपात की, बहुत सुंदर। ब्राह्मण को ही दान स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ देना भी तो चाहिए ना उसको। अब देखिए बहुत अच्छी बात प्रपात कहते हैं, ब्राह्मण का मुख अग्नि के समान है। अग्नि भगवान का प्रतिनिधि है, तो जैसे अग्नि में आहुति दी जाती है, ऐसे ब्राह्मण के मुख में कुछ देना तो ये भगवान को देने के बराबर है। क्लियर? तो प्रभुपाद कहते हैं वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। समझे बात? जैसे अग्नि को आप आहुति देते हैं तो उससे प्रकाश प्राप्त होता है कि नहीं, अंधकार नष्ट होता है। तो ब्राह्मण को कुछ दे रहे हैं तो ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि केवल खाए नहीं, बोले भी भगवान के बारे में। भगवान के बारे में बोल करके जो लोगों का जो यजमान है उसके अंधकार को नष्ट करे। मेरे यजमानों, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? है कि नहीं? और मैं ये बात बहुत हमको अच्छा लगा था। इट्स वेरी वेरी नाइस। ये नहीं कि हम बोले ही नहीं भगवान के बारे में और बस लाओ भाई, हाँ भाई आटा ले आओ, चावल ले आओ या डोनेशन दे दो। ये इस इज थर्ड क्लास। यू आर नॉट अ ब्राह्मण। आप विचार कीजिए कि आप लाइटर में जो भी कुछ गैस, कुछ लाइट, मतलब लाइटर नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, यज्ञ की आहुति दे रहे हो, उसमें से कोई प्रकाश ही नहीं निकल रहा, बस दिए जा रहे हैं, तो कब तक देंगे? और क्या ये कहना संगत है? इसलिए ऐसे तथाकथित ब्राह्मण को कभी नहीं देना जो आपको ज्ञान बिल्कुल ना दे। ये इतना विवेक सबके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइटल देख करके बस दान देना शुरू कर दीजिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जो ब्राह्मण नहा नहीं रहा है, जो ब्राह्मण सुबह उठ नहीं रहा है, वो काहे का ब्राह्मण है भाई? इज इट नॉट? ये बात है। अभी प्रश्नों को बाद में ले लूंगा, इसको पढ़ लेता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, आपके घर में कोई मिस्त्री आए या फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर आए, उसको प्लम्बिंग ना करना आए तो आप पैसा देंगे उसको? जिसको नल ठीक ही ना करना आए, तो जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार कार्य करेगा तब ना उसे कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। ये बात है। इस प्रकार इस समय समाज में दुर्व्यवस्था है और उसमें न शांति है न संपन्नता। यहां यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक बलशाली राजा जागरूक नहीं रहता तब तक अपवित्र तथा अयोग्य व्यक्ति समाज में अमुक पद का दावा करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था को विनष्ट कर देंगे। तो स्पष्ट है। कोई एक प्रश्न उसको हम लेके फिर अगले श्लोक में जाते हैं। प्रश्न क्या है? सुबह की क्लास में सुना था कि कोई इच्छा परेशान कर रही है तो मांग लेनी चाहिए। अरे भाई अभी ये प्रश्न वहां कल सुबह करना। घर वाले ऐसे ही ब्राह्मण को देते हैं तो क्या करें? तो देखिए, राजा जनरल वे में है, लेकिन घर का मान लीजिए पिता है तो वो भी एक लोकल राजा हुआ ना, उसका राज्य है अपने परिवार में। तो अब वो सो रहा है मतलब निश्चिंत है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठी
उनको रोक तो नहीं सकते ना आप, उनको पता ही नहीं। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। देश क्या है, स्थान क्या है, समय क्या है। कभी कभी समय, जैसे हमारी एकादशी है, द्वादशी है, या और भी जन्माष्टमी है, उस समय दान देने से अधिक लाभ होता है। पात्र, क्या वह पात्र है, क्या वह भगवान की सेवा में उस धन को लगाएगा, ये सब विचार करके जब दान दिया जाता है तो वह सात्विक दान होता है। ऐसा नहीं कि हम आतंकवादी को फंड कर दें, है कि नहीं। अब घर वालों के पास क्या बोल सकते हैं, जब जो क्लास सुनेगा ही नहीं उसको क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखिए एक बहुत सिंपल बात है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन, हाँ, चेंज व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। ये सिद्धांत पकड़ लीजिए सब लोग, एक कलयुग में तो ज़्यादा उपयोगी है। जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो वो करिए, और जो नहीं कर सकते उन्हें स्वीकार कर लीजिए। अब टेंशन मत लीजिए इस बारे में। तो ये अब इन्होंने तब बोल दिया कि भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका प्रयोजन घूमने का है, धर्म की संस्थापना और अधर्म का विश्वास, सॉरी, अधर्म का नाश। लेकिन ऐसा तो है, फिर भी आप अगर किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं हमारे घर पे, तो उसको भी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, यह श्लोक में बोल रहे हैं। तो यहां से बात समझ में आ रही है कि वह शादी वाली बात भी इसमें आ जाएगी। भाई इनके आश्रम में तो कोई अधर्मी है नहीं, और ये तो स्वयं तपस्या में लगे हुए हैं, तो यहां तो वो अब मनु महाराज इस प्रयोजन से नहीं आएंगे कि धर्म की संस्थापना करनी और धर्म का नाश करना है। कुछ समझ रहे ना बात। तो ना, यद्यपि आप तो इसी प्रयोजन से पूरे विश्व में भ्रमण करते हो, फिर भी कुछ और भी प्रयोजन है जिस वजह से आप मेरे पास आए, तो आप बताइए, मेरे पीछे बोलिए। अथापि पृच्छेत त्वाम, ये थोड़ा गलत हो ना, अथापि पृच्छेत त्वाम वीर यदर्थम त्वमिहागतः। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। एक मिनट रुकिए। मान लीजिए अभी हम भाई क्रिमिनल तो है नहीं, तो अगर कोई पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं तो हम क्या बोलेंगे उनको? भाई मतलब मन में क्या सोचेंगे, भाई ये तो क्रिमिनल को ही पकड़ने आते हैं, लेकिन हम तो क्रिमिनल है नहीं, तो किस लिए आए, है ना। कभी कभी पुलिस वाले भी आपको पूछ लेते हैं, आप कुछ गलती नहीं किए रहे हैं, कुछ नहीं किए, वो पूछ रहे हैं भैया यहाँ का रास्ता तो बता दो। तो देयर कैन बी अदर रीजंस एक्सेप्ट देयर नॉर्मल रीजन टू गो देयर। पुलिस वालों का सामान्यतः प्रयोजन यही है ना कि जहाँ कोई क्राइम हो रहा हो तो वहां पर जाकर के उसको रोके। लेकिन अब कहीं और किसी विशेष कारण से जा रहे हो, मान लो ड्रेस पहनी, पूछ रहे भाई साहब यहाँ पे टाइम क्या हो, या कुछ भी पूछ रहे हैं, तो वहां पे भी तो कुछ अलग प्रयोजन हो सकता है। इसी बात को, इसी आशय से कह रहे हैं कि आप यहाँ धर्म की संस्थापना करने के लिए या धर्म का नाश करने के लिए नहीं आए हैं। आपने सुना ही था कि सारा आश्रम पवित्र था, तो आप फिर भी, ये तो हम समझ रहे हैं कि जनरल रीजन ये होता है आपके घूमने का, लेकिन आप यहाँ क्यों आए मैं पूछता हूँ। अथापि पृच्छे त्वाम वीर यदर्थम त्वमिहागतः। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तो भी मतलब समझे, यहां तो कोई अब धर्म संस्थापना या धर्म की बात नहीं है, तो भी मतलब हम जान रहे हैं कि ये आपका सामान्य नियम है, घूमने का एक प्रयोजन है, लेकिन फिर भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ। ये समझ पा रहे? तो भी का मतलब, यद्यपि मैं जान रहा हूँ कि आपका सामान्य प्रयोजन ये होता है पर्यटन करने का, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ इस प्रयोजन से आप नहीं आए हो। समझ में आ गया बात? समझ में आया? बताइए समझ में क्या आया? तो भी का मतलब क्या है? राजा, धर्म अधर्म
हटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जाते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ हाँ, धर्म तो मैं वगैरह ये नहीं तो चल जान रहा रहा है हूँ कि तो। आपका सामान्य प्रयोजन है, फिर तो जब सामान्य प्रयोजन आप जान रहे हैं तो फिर पूछने का तो मतलब है नहीं। तो आप यहाँ पे आए हो तो ये प्रयोजन तो हो नहीं सकता है। यद्यपि मैं आपका सामान्य प्रयोजन जानता हूँ, फिर भी आपसे पूछना कि और भी कुछ हो तो आप बताइए। वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। आप लोग हंस रहे हैं कि भाई, आप समझ रहे हैं क्यों हंस रहे हैं? समझ गए होंगे कि भाई देवाहुति को देख रहे हैं तो शादी कराने के लिए लाए, हम मना नहीं करेंगे। यही बोल रहे हैं ना। लेकिन ऐसा तुरंत मुंह फट होकर नहीं बोलता, अच्छा लड़की की शादी कराने लाए, ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं है, सज्जन पुरुष है तो उसको बोल रहे हैं। वीर, हे पराक्रमी राजा, मैं अथापि फिर भी त्वाम पृच्छे, आपके आने का कारण पूछता हूं। यद्यपि मुझे समान कारण ज्ञात है, फिर भी मैं पूछता हूं। क्यों? त्वम यह, आप यहां यदर्थम आगता, जिस प्रयोजन से आए हैं, तद वयम निर्वलिकेन, उसे हम बिना हिचक के, बिना हिचक का अर्थ लिया है सहर्ष, बड़े हर्ष के साथ, हृदय प्रतिपद्यामहे, हृदय से पूरा करेंगे या स्वीकार करेंगे। अथापि पृच्छे त्वाम वीर, हे वीर, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, यदर्थम त्वम यह आगता, जिस प्रयोजन से आप यहां पे आए हो, तद वयम निर्वलिकेन, उस प्रयोजन को हम निर्वलिक भाव से, निष्कपट भाव से या सहर्ष, खूब प्रसन्नता से, प्रतिपद्यामहे हृदय, अपने हृदय से स्वीकार करेंगे। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई सेवा दी गई है तो आप बोले हाँ प्रभु जी कर लेंगे, नहीं फिर मन में सोचते हैं क्यों दी गई? तो आप देख सकते हैं कि यहां पे कपट हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? सामने वाला दुखी ना हो इसलिए डिप्लोमेटिकली व्यक्ति बोल देता है कि हाँ हम कर लेंगे, हाँ प्रभु जी कर लेंगे। अंदर सोचता है क्या? आप किसी को जब करने के लिए बोलिए, देखिए हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ 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 हाँ, आएंगे आएंगे आएंगे, हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं। कुछ लोग सहर्ष भी होते हैं, नहीं कभी कभी लोग बोलते हैं वो कभी नहीं आते, कभी नहीं, ना क्लास में आएंगे ना कथा में आएंगे, तो वो निष्कपट भाव से आपकी बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये सबको अनुभव है कि नहीं? ये मैं ऐसे बोले जा रहा हूं कि सबको अनुभव भी है, आपने भी किया है और आपने अनुभव भी किया है। हम भी बोल देते हैं हाँ हाँ हाँ, उसको जाते नहीं है, जाते नहीं है, और फिर बहाना मार देते हैं कि ये नहीं है वो नहीं। इससे कह रहे ऐसा नहीं है, यानी कि इससे वह उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप बोलिए, कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, आप बेहिचक बोलिए। श्रीधरी, निर्वलिकेना पद का अर्थ है हर्ष पूर्वक। ये भी आप देखेंगे, ये मेरा अनुभव भी है, मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूं कि अगर मैं किसी कुछ बोल रहा हूं, अगर वो हर्ष पूर्वक सेवा करने के लिए तैयार है तब तो मैं बोलता हूं, और नहीं तो मैं नहीं बोलता। इवन अगर मुझे कभी को स्पेसिफिकली डोनेशन भी मांगना है, जैसे अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि 109 भक्त हैं, तो मैं एक भक्त को बोला कि अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन को वो इम्प्रूव करा सकते हैं बाई पेइंग सम 4500 रुपीज़, ऐसा कुछ। तो इससे मुझे दुख नहीं होता अगर वो ना कहें तो दीजिए, आपका लाभ होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल देख लो कि हम भागवत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आके देख लो, अगर आना चाहते हो आके भी देख लो। और दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन दिस पॉइंट। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कर, मैं एटलीस्ट मेरी इच्छा नहीं होती कि जबरदस्ती किसी से कुछ कराया जाए, हम खुद कर लेंगे वो बेहतर है, लेकिन हर्ष से करे भाई, खुश होकर करे। इन एनी रिलेशनशिप्स आई मेक श्योर कि वो व्यक्ति खुशी से आए। जैसे आप लोग भी यहाँ पे खुशी से आए हो ना, कोई बाध्यता तो है नहीं। बिकॉज दैट इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आप बड़े प्रसन्न होते हो जब कोई व्यक्ति हर्ष सेवा कर रहा है कि नहीं, जहां उसको अनकंफर्टेबल लगे, यार एक प्रभु जी कहाँ फंसा लिए, तो भाई हम फंसाने के चक्कर में नहीं, यू बी हैप्पी व्हेन यू सर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े देख रहे कितनी स्वीट डीलिंग्स हैं एक इनके बीच में। तो निर्वलिकी ने पद का अर्थ है हर्षपूर्वक, और प्रतिपद्य में अर्थात हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों बोलने की जरूरत है?
अच्छा, मान लीजिए किसी लड़के को बोलो आपको इस लड़की से शादी करनी है, तो जरूरी है कि आप हर्षपूर्वक स्वीकार करें? धड़ से कोई ले आए कि भाई ये लड़की है हमारी, शादी कर लीजिए इससे। अब आप थोड़ा उस मूड में एंटर कीजिए कि कोई कोई व्यक्ति बाबा जी है 10,000 साल से, चलो ठीक है शादी की इच्छा है भी मान लीजिए, लेकिन कोई एकदम से बोल दे कि किसी लड़की को बोल दे भाई इससे शादी करनी है, ये हमारी लड़की से शादी कर लीजिए, हमारे लड़के से शादी कर लीजिए, तो क्या एकदम से आप स्वीकार कर लेंगे? हर्षपूर्वक स्वीकार कर लेंगे? तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इनको यह भी पता है कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ही इनको प्रेरित किए हैं, कैसे किए हमको नहीं पता, लेकिन किए हैं इसलिए वो लेके आ रहे हैं, तो इस कारण से उसी को खुश हैं भगवान की इच्छा से। ही ऑब्वियसली नोज व्हाई ही हैज कम हियर। सारार्थ दर्शनी। अथापि अर्थात यद्यपि समान भाव से मैं जानता हूं, तथापि मैं जिज्ञासा कर रहा हूं, मतलब मैं जानता हूं कि समान भाव से आप क्यों क्यों पर्यटन कर रहे हो, फिर भी पूछ रहा हूं कि यह अर्थात मेरी इस पर्ण कुटी में यदर्थम अर्थात जिस कारण से आपका आगमन हुआ है, जिस प्रयोजन से, वह बताइए, क्योंकि निश्चय ही दुष्ट निग्रह के लिए आपका पर्यटन मेरी पर्ण कुटी में सफल नहीं होगा। ये भाव, ये लाइन समझ में आई आपको? दुष्टों को मारने का जो आपका प्रयोजन है वो तो मेरी इस कुटिया में होगा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है यहाँ पे अभी आ जाए, कहे कि अच्छा यहाँ कोई चोर है क्या? तो यहाँ कौन चोर है भाई? कोई चोर नहीं है यहाँ पे, यहाँ किस लिए आए? तो ये भाई, ये तो भाई क्लियर है ना कि आप में से कोई चोरी करके नहीं, मर्डर करके नहीं आया है, तो स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पुलिस वाले के आने का क्या प्रयोजन? इजी है। ये लाइन हमको समझने में थोड़ा सा समय लगा था, क्या बोलना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर दुष्टों को ढूंढना या मारने का प्रयोजन तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब बढ़िया लोग हैं, तो किस लिए आए आप? निर्वेलिकी ने अर्थात निष्कपट अथवा आनंद चित्त से उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो ये सब बातें भी मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। निर्वेलिक मतलब निष्कपट, अंदर से ऐसे कुढ़ना समझते, कुढ़ करके आपकी बात को नहीं स्वीकार करूंगा। अब आप ये देख रहे हैं कि जब श्लोकों को समझ रहे हैं, एक एक शब्द को, अर्थ को समझ रहे हैं, तो एक जिज्ञासा आ रही है कि अगले अध्याय में क्या होगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस? कोई विरोध है? अगर क्रम से सुनते जाएं तो मन में हो रहा है कि अब मनु महाराज क्या, मतलब उतावला हो रहा है मन कि मनु महाराज क्या बोलेंगे, है ना? और ऐसे घसीटा मार के पढ़ते हैं तो उसमें मजा नहीं आता है। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या बोलेंगे, तो मेरा भी उत्साह है कि अब अगले अध्याय में मनु महाराज क्या बोलेंगे, है ना? क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं ये बहुत डीप बातें बोलते हैं और उसमें बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो कनेक्टिविटी बनने से भागवतम में रुचि होती है। तात्पर्य, जब कोई अतिथि अपने मित्र के घर जाता है तो ये माना जाता है कि उसका कुछ विशेष प्रयोजन है, तो इसी है। करदम मुनि समझ गए कि स्वयंभुव जैसा महान राजा यद्यपि अपने साम्राज्य की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला था, किंतु कुटिया में उसका आना किसी विशेष प्रयोजन से हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार वे राजा की इच्छा पूरी करने के लिए सन्नद्ध थे या प्रतिबद्ध थे, उत्साहित थे। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि मुनिगण राजा के यहाँ जाते थे और राजागण मुनियों की कुटियों में जाया करते थे। प्रत्येक को एक दूसरे के प्रयोजन को पूरा करने में प्रसन्नता होती थी। मतलब ब्राह्मण जाते थे राजा को ज्ञान देने के लिए, और राजा भी कभी कभी कुटिया में आते थे। यह पारस्परिक आदान प्रदान भक्ति कार्य कहलाता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के अन्योन्य संबंध को बताने वाला एक सुंदर श्लोक है, शत्र द्विजत्वम। मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्षत्रम का अर्थ है राजसी जाति, द्विजत्वम का अर्थ ब्राह्मण जाति। ये दोनों पारस्परिक हित के लिए थे। जैसे आप जानते हो कि क्या नाम था, विश्वामित्र जी राजा दशरथ की सभा में गए थे। जब असुर बहुत परेशान कर रहे थे तो उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मांगा था कि कुछ समय के लिए आप हमें दे दीजिए ताकि हम असुरों का वध कर सकें। पता है ना सबको बात, इस तरह से कहे थे। राजसी जाति समाज में ब्राह्मणों को आध्यात्मिक उन्नति के अनुशीलन के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी, और ब्राह्मण लोग राजसी जाति को बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करते थे कि किस प्रकार राज्य तथा नागरिकों को आत्मशुद्धि के पद पर तक उठाया जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली वाली बात तो क्लियर हो गई, जो असुर आदि हैं या राक्षस करना है उनसे वो बचाते थे। लेकिन देखिए, ब्राह्मण का काम ही ब्रेन वाला है। जब व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत फंसा रहता है तो
प्राय प्राय ऐसा हो सकता है कि वो शास्त्र को नेग्लेक्ट कर दे। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शास्त्र नहीं जानते थे, क्षत्रिय लोग शास्त्र जानते थे, लेकिन आप सब जानते हो, सब लोग ने कहानियां सुनी हैं कि हर मतलब राजा के पास एक ब्राह्मणों के मतलब मंत्री होते थे और ब्राह्मण होते थे वो, ये पता है ना। से वशिष्ठ जी थे ना दशरथ जी के, इज इट नॉट, और भगवान राम के भी इसमें भी कंटिन्यू करते हैं वशिष्ठ जी। आप जानते हो महाभारत में इसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, यू नो दैट, विदुर जी भी। तो ये सब लोग राजा को समझाते थे कि भाई शास्त्र के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे काउंसलर, मंत्री कौन थे? चाणक्य। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल सी चाणक्य नीति बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है गृहस्थों के लिए। कौन व्यक्ति सुखी है? जो गृहस्थ में है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, जिसकी पत्नी प्रेम से बोलती है और जिसको अपने घर से दूर काम करने नहीं जाना पड़ता। अब देखो बात बहुत सिंपल है, लेकिन ये कितने गृहस्थों को पता है? लोग लाख लाख रुपए कमाते हैं, उसका कर्जा ले लेते हैं, उसके बाद उसको कर्जा निभाते हैं, उसके लिए वो 10-20 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई कहां कहां उड़ उड़ के जा रहा है, और पत्नी तो जैसे बोलती है वो भवानी जाने। तो जिसको अब प्रैक्टिकल है ना कि जिसको गृहस्थी में जाना है, मटीरियली स्पीकिंग ऑल्सो, ये 3 चीज पकड़ लीजिए। अमेजिंग है ना कि चौथा प्रिंसिपल है नहीं इसमें। कर्जा न ले, घर से दूर न जाए, और पत्नी प्रेम से बोले। पहले चेक कर लो कि प्रेम से बोलती है कि नहीं। क्या लेके आ गया, कुछ नहीं, ऐसा बोलने वाली गड़बड़ है ना। एक छोटा सा प्रिंसिपल, भोजन सुख है, हमने पढ़ी और उनको बड़ा मजा आया था, प्रभुपाद भी कई बार कोट करते हैं इसको। जस्ट सिंपल, यू नो, भोजन सुख है। और आप देखिए कि आजकल लोगों को भोजन करने के लिए नहीं समय रहता है ना। व्हाई हैज टू स्पीक दैट? व्हाट्सएप सुख नहीं है, भोजन सुख है। मैं दिखा दूंगा, उसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से। और प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं उसमें बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि अगर कोई लड़की है वो निम्न जाति की है लेकिन है बहुत अच्छी, स्वीकार करना चाहिए। स्वर्ण अगर कचरे में पड़ा हो, स्वीकार करते हैं कि नहीं? और ज्ञान कोई निम्न व्यक्ति भी दे रहा है, अगर सही ज्ञान दे रहा है, स्वीकार कर लेना चाहिए। ये प्रभुपाद कोट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं कि मटेरियल लाइफ में भी शास्त्र क्या शिक्षा दे रहा है, वह ब्राह्मण का कर्तव्य है। वह क्षत्रिय इतना शास्त्र कैसे पढ़ेंगे बताइए? मैनेजमेंट करेंगे कि सारे शास्त्र करेंगे? बहुत सारी बातें ना, पर्यटन आपने देखा ना, घूम रहे हैं पूरे विश्व में, तो बैठ के पोथी से ना खोल पाएंगे, लेकिन वो विद्वानों का कर्तव्य था कि वो उनको शास्त्र के अनुसार आज्ञा दें। आप ये भी जानते हो कि परीक्षित महाराज जब शरीर छोड़ने के लिए उद्यत हुए तो बहुत सारे ब्राह्मण भक्त वहां पे थे और उनसे पूछ रहे थे इससे में मुझे क्या करना चाहिए, याद आ रहा है ना? तो ये कर्तव्य था ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण ऐसा करते भी थे। वो सैलरी पे नहीं रहते थे। सैलरी पे जो व्यक्ति रहता है वह इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकता। डू यू अग्री? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसको निकाल देंगे नौकरी से। समझे कि नहीं समझे आप? नौकरी से निकाल देंगे। तो आप में से जो लोग भी नौकरी करते हैं, कितने लोग की हिम्मत है अपने बॉस को कुछ बोलने की? अब समझ में आ गया ना? अरे बॉस को कुछ नहीं बोल सकते भाई, बॉस तो वो ब्राह्मण जो है वो राजा का बॉस कह सकते हैं था, वो उसका सेवक नहीं होता। सेवक तो हैं, सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंतर्गत रह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा बात आपको। एंड आउट ऑफ अफेक्शन दे विल टेल कि हाँ भाई आप ऐसा कीजिए, आपका हित होगा। मैं एक और बात बताऊंगा, समझ में आएगा आपको, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। औरंगजेब के बारे में सब जानते, उसने बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। तो क्या कोई उसका ब्राह्मण काउंसलर था? हमने तो सुना ऐसा है कि उसका नियम ये था कि हर दिन उसको एक बैलगाड़ी भरकर जनेऊ चाहिए थे। मतलब ब्राह्मणों को मारो और उनको जनेऊ लेके आओ। कितना सत्य हमको नहीं पता, लेकिन सत्य है, कल्याणपुर समझा रहे हैं। एक बैलगाड़ी जनेऊ भर के उसको रोज चाहिए था। जनेऊ ब्राह्मण पहनते हैं ना, ब्राह्मण को मारो, उसको जनेऊ लेके आओ। इतने ब्राह्मणों को उसने मारा। तो ये स्पष्ट है ना कि अब उसको ब्रह्म हत्या के बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और हमने महाराज से सुना है कि जब वो मर रहा था तो उसको बहुत भय था कि मैंने इतना पाप किया है, मेरा क्या होगा। तो देखिए अब वो क्यों पाप कर रहा था? उसका कोई काउंसलर ही नहीं था, वो धर्म के अनुसार शासन नहीं कर रहा था। अब यही देख लीजिए जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनते हम। बल्कि हमने जो एटलीस्ट हिस्ट्री में पढ़ा, कितना सत्य हमको नहीं पता, लेकिन उसको गोल्डन एज बोला जाता है भारत का। सब कुछ व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप भगवत गीता में भी सुन चुके हैं, राज ऋषि हुआ करते थे तो उनको ज्ञान मिलता था ब्राह्मणों के द्वारा।
आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो युधिष्ठिर महाराज खूब कथा सुनते थे। जब उनको वनवास हुआ, कह रहे हम लोग कितने खुश हैं, यहाँ पे खूब कथा सुनने को मिल रहा है ऋषि मुनियों के पास। और ऋषि मुनि आकर भी पुराणों की कथा सुनाते थे, शास्त्र की बात सुनाते थे, तो लोगों को विवेक रहता था कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बात बता रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मतलब कोई राजा ऐसा हो जिसको भगवत गीता का महत्व वाकई पता हो, तब वो भगवत गीता को करिकुलम में क्यों नहीं डालेगा। और हमने अनुभव किया है, ऐसा मत सोचना कि आप कहेंगे चलो गीता से तो पेट नहीं भरता। मान लीजिए जैसे कोई कह दे, अब आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे पेट भर जाता है। मेरी बहन की बेटी को हम देखे, वो पढ़ रही थी, याद कर रही थी कि एमएस वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है, उसको याद कर रही है, उससे पेट भर जाएगा। अगर मान लो मैं, अगर इनके एग्जाम में आ जाए कि ये रिमोट क्या होता है, इसको याद करना चाहिए, इसे यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। अगर मान लीजिए कि उस कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में आप 95% दे भी आए, तो उसको वैल्यू है कुछ। तो राजा अगर मोक्ष के मार्ग पर है तो वो पूरी प्रजा को ऐसे गाइड करेगा कि सभी की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वह मोक्ष के मार्ग पे हों। अब आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब फॉर एग्जांपल ओलंपिक जो गेम्स होते हैं, पहले होते थे क्या, उनको नहीं पता, भगवान के समय में तो ऐसे होते नहीं थे, खेलते थे लोग। अब आप उसमें भाला आपने बहुत दूर फेंक दिया, तो उससे क्या आपको मोक्ष मिलेगा? आप विचार कीजिए। उसमें कोई गोल्ड मेडल ले आया तो उससे क्या होने वाला? चलो तुम कर भी लिए, कुछ तो जपो, कुछ तो भगवान का नाम जप करो, कुछ तो करो, वो सारा ज्ञान गोल है। मैं एक बात बोल के रुकूंगा। एक भक्त हमको पूछे कि तो प्याज लहसुन में क्या गलती है? तो भाई गलती ये है कि भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, और भगवान को अर्पित प्रसाद पाने से बहुत बड़ा लाभ होता है। जरा दीजिए, हम ये बता देते हैं आज। शर्ट में वो जो बुक है ना, कृष्ण बुक नहीं, मतलब डायरी, हाँ ये दीजिए। हाँ, एक छोटी सी बात है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, जस्ट इग्नोरेंस, लोगों को नहीं पता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसमें लिखा है षड्भिर्मासोपवासैस्तु यत्फलम परिकीर्तितम विष्णुर्नैवेद्य सिक्तानाम भुंजताम तत्कलौ युगे। बृहद भागवतामृत के चैप्टर 1 के 1.1.48 के परपट में श्लोक कोट किया गया है कि 6 महीने का उपवास जो करता है और उससे जो कोई पुण्य मिलता है, ठीक है, उस जो मतलब सब लोग जानते हैं नहीं जानते भी ये 6 महीने कौन उपवास करेगा? वेदवादिनी 4 दिन करके आई थी उपवास, 6 महीने भी कर सकती हैं? नहीं कर सकते ना, 6 महीने कौन करेगा, मर जाएंगे। तो 6 महीने के उपवास से जो फल मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, वह विष्णु नैवेद्य सिक्ता नाम, भगवान विष्णु को जो भोग अर्पण कर दिए, जो प्रसाद है, वो प्रसाद अगर आपने किसी भोजन में मिला दिया तो भुंजता, वो केवल खाने से ही कलयुग में मिल जाएगा। तो आप बताइए कि प्याज लहसुन को भगवान को अर्पण कर सकते हैं? तो ये आध्यात्मिक एजुकेशन कहां दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। तो राजा होता तो सोचिए, इस समय कभी कभी मन में आता है कि मैं काश राजा होता तो खूब अन्य क्षेत्र चलवाता। एनीहाउ, आई डोंट वांट टू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कितना सारा पैसा, आप लोगों को पता है ना, गेहूं जो है वो सड़ जाता है और उसको निकालते नहीं है ताकि प्राइस ड्रॉप ना हो जाए, ऐसा कुछ। और इसी को खूब खाना बना, आटा बना कर कितने लोगों को खिला सकते हैं, कितनों को नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसी बुद्धि लोगों की आती नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, खैर तो चलता ही रहेगा। आपको अपने को बचाना है कलयुग में, यू सेव योर सेल्फ। तो यहाँ पे बात है। अब हम लोग कल करेंगे रिवीजन, और उसके बाद परसों से भगवान ने चाहा तो अगले अध्याय पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।